Good morning, students. In the last week we completed the chapter 7. Now I am starting the chapter number 8, and the chapter 8 is drawing tools in Animate CC. As we already know, Animate CC is used for making drawings and animations. Now, as we discussed earlier, each shape can have an outline and a fill, which is the area inside the shape. मतलब मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, पिछले क्लासेस में, कि जो हमारा कोई भी शेप होता है उसमें दो पार्ट होते हैं, एक उसका आउटलाइन होता है और दूसरा उसका फिल्ड एरिया होता है। जैसे ये हमारा शेप है तो इसका रेड कलर का आउटलाइन है और येलो कलर से फिल्ड एरिया है। ये तो आप जानते हैं, और मैंने आपको लास्ट चैप्टर में मर्ज ड्राइंग और ऑब्जेक्ट ड्राइंग भी बताया था। आई होप कि आपको याद होगा। चलिए आज हम उसके आगे पढ़ते हैं इस चैप्टर में। तो इस चैप्टर में हमें पढ़ना है सबसे पहले टूल्स के बारे में, कि हम कौन कौन से टूल्स यूज करेंगे और उनके फंक्शंस क्या है। बिफोर यू क्रिएट एन एनिमेशन, you first need to create graphics and text object which will be animated, and these graphics can range from very basic to highly complex shapes। मतलब कि सबसे पहले हम कुछ देखेंगे ग्राफिक्स और ऑब्जेक्ट्स, टेक्स्ट ऑब्जेक्ट्स के बारे में, जिनको हम नेक्स्ट चैप्टर में कुछ उनको एनिमेशन भी देंगे, यानी उनको एनिमेट करेंगे। एंड ये जो ग्राफिक्स होंगे, जो शेप्स होंगे, वो बहुत ही बेसिक शेप से लेके कॉम्प्लेक्स शेप्स तक हम पढ़ेंगे। ऑल दिस इज पॉसिबल विद द यूज ऑफ ड्राइंग टूल्स। और ये सारे जो ग्राफिक्स हैं, जो शेप्स हम ड्रॉ करेंगे, ये तभी पॉसिबल है जब हम उनके टूल्स के बारे में जानेंगे। तो देखिए यहाँ पे टूल्स गिवन है, वन बाय वन मैं देखता हूँ आपको। ये सिलेक्शन टूल, लाइन टूल, रेक्टेंगल टूल, पॉलीस्टार टूल, ओवल टूल, पेंट ब्रश टूल, पेंसिल टूल, ब्रश टूल, पेंट बकेट टूल, इंक बॉटल टूल एंड इरेजर टूल। तो चलिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। वी स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक फर्स्ट टूल, दैट इज लाइन टूल। लाइन टूल इज यूज्ड टू ड्रॉ लाइन। जैसा कि नाम से ही हमें पता चल रहा है कि लाइन टूल का काम क्या हो सकता है, लाइन ड्रॉ करने के लिए हो सकता है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे मैंने फ्लैश प्रोफेशनल ओपन करके रखा है। एनिमेट सीसी इज नॉट अ फ्री सॉफ्टवेयर, तो उस एनिमेट की सीसी की जगह मैं उसका ओल्डर वर्जन थोड़ा सा यूज कर रहा हूँ, एंड दैट इज फ्लैश। तो यहाँ पे देखिए टूल्स हैं, ये हमारा इसमें हमें मिलेगा लाइन टूल। देखिए ये हमारा लाइन टूल है। जैसे हम इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे आके हम ऐसे लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए हमें प्रॉपर्टीज पैनल मिलेगा। इस प्रॉपर्टीज पैनल में कुछ ऑप्शंस हैं हमें। पहला तो देखिए ये है स्ट्रोक कलर, कि लाइन का कलर कैसा आपको रखना है, ठीक है। और ये है लाइन की थिकनेस। जैसे जैसे मैं इसकी वैल्यू बढ़ाऊंगा, लाइन की थिकनेस उतनी ज़्यादा होती जाएगी। ये है लाइन का स्टाइल, हेयर लाइन, सॉलिड, डॉटेड, थोड़ा और डॉटेड, और इस तरह से हम कर्व लाइन भी इस तरह की ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट शेप्स की लाइंस यहाँ पे अवेलेबल हैं। आपको स्मूथ लाइन चाहिए या सॉलिड चाहिए तो आप सॉलिड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो दिस इज अ लाइन टूल, ठीक है। आगे चलिए, आगे देखते हैं कौन सा टूल है। ड्राइंग रेक्टेंगल एंड स्क्वायर्स। तो रेक्टेंगल टूल जो है हम यूज करेंगे रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर ड्रॉ करने के लिए। आई होप कि आपको पता है रेक्टेंगल और स्क्वायर में क्या डिफरेंस होता है। रेक्टेंगल टूल कैन बी
यूज्ड टू ड्रॉ सिंपल रेक्टेंगल्स एंड स्क्वायर। ठीक है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ रेक्टेंगल टूल से हम रेक्टेंगल कैसे ड्रॉ करेंगे। फिर से मैं चलता हूँ फ्लैश में, यहाँ पे मैं न्यू कर लेता हूँ और यहाँ पे देखिए ये है हमारा रेक्टेंगल टूल। इसको क्लिक करेंगे और ये अभी ड्रॉ हो रहा है कैसा, ओवल टाइप। तो कॉर्नर्स को मैं यहाँ पे 1 कर देता हूँ और फिर से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। देखिए ये है हमारा स्क्वायर और ये है हमारा रेक्टेंगल। ठीक है, और अगर हम इसको डबल क्लिक करेंगे तो एक हमें छोटा सा बॉक्स दिखेगा, इसमें हमें देना है कॉर्नर रेडियस। कॉर्नर रेडियस जब हम 1 या 0 कर देंगे तो कॉर्नर्स जो है बिल्कुल शार्प होंगे 90 डिग्री एंगल टाइप। और जब हम कॉर्नर्स एंगल्स को बढ़ा देंगे, रेडियस को बढ़ा देंगे, जैसे मैं 50 कर देता हूँ, तो इसके बाद जो शेप ड्रॉ होगा वो कुछ इस तरह से ड्रॉ होगा, ओवल शेप। यानी कि इस रेक्टेंगल के जो कॉर्नर्स हैं वो राउंडेड रेक्टेंगल होंगे, जो अभी हमें पढ़ने हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम इसमें ड्रॉ कर सकते हैं राउंडेड रेक्टेंगल एज वेल एज शार्प एज्ड रेक्टेंगल्स और स्क्वायर्स। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे भी वही ड्रॉ किया हुआ है, ये स्क्वायर और ये रेक्टेंगल। आगे चलते हैं, रेक्टेंगल प्रिमिटिव टूल। तो रेक्टेंगल प्रिमिटिव टूल जो होता है, व्हेन यू ड्रॉ अ रेक्टेंगल विद राउंडेड कॉर्नर्स, अभी मैंने राउंडेड कॉर्नर रेक्टेंगल आपको दिखाया, यू फर्स्ट हैव टू स्पेसिफाई द रेडियस फॉर द कॉर्नर्स एंड ड्रॉ द शेप। आफ्टर ड्रॉइंग द शेप यू कैन नॉट मॉडिफाई द रेडियस। मतलब कि जब हम रेक्टेंगल या स्क्वायर ड्रॉ करते हैं तो उसके बाद ड्रॉ करने के बाद हम उस शेप को मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ जो मैंने शेप ड्रॉ किया है, अब इस शेप को हम मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। अगर हमें ये शेप नहीं चाहिए तो हमें इसको डिलीट करना होगा और फिर से दोबारा से ड्रॉ करना होगा। ठीक है, कॉर्नर्स को जैसे मैंने इस स्क्वायर को ड्रॉ कर दिया, तो अब मैं इसके कॉर्नर को चेंज नहीं कर सकता हूँ। दिस इज द प्रॉब्लम विद दिस शेप टूल। लेकिन एनिमेट सीसी में एक हमें अच्छा ऑप्शन मिलता है, दैट इज रेक्टेंगल प्रिमिटिव टूल। और ये रेक्टेंगल प्रिमिटिव टूल क्या कहता है कि अगर आपने रेक्टेंगल प्रिमिटिव टूल से रेक्टेंगल ड्रॉ किया है तो आप उस रेक्टेंगल को बाद में मॉडिफाई कर सकते हैं। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रेक्टेंगल एंड रेक्टेंगल primitive tool. Means if we have drawn a rectangle or a square with the help of rectangle tool, after drawing we cannot modify the edges of the rectangle or corners of the rectangle, but in case of rectangle primitive tool we can modify after drawing. Okay, next is drawing ovals and circles. तो ओवल एंड सर्कल्स भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। फिर से मैं न्यू डॉक्यूमेंट ले रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए ओवल टूल है, ओवल टूल को क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए 2 कलर्स हैं, एक उसका आउटलाइन कलर है और ये उसका फिल्ड कलर है। तो मैं दोनों ले लेता हूँ। देखिए इसको ऐसे ड्रॉ करते हैं तो इस तरह से इसका आउटलाइन ब्लू कलर है और ये जो है कलर इसका डिफरेंट है। तो अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ करूं तो ये ओवल हो जाएगा और अगर मैं फुल ऐसे ड्रॉ करूं तो ये सर्कल हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज ड्राइंग ओवल्स एंड सर्कल्स। आगे चलते हैं। ओवल टूल मैंने बता दिया, ओवल टूल से ही हम दोनों चीजें ड्रॉ करते हैं, ओवल एज वेल एज रेक्टेंगल। Oval primitive tool. When you draw an oval or a circle using oval tool, you cannot change the start angle and end angle or inner radius after drawing the shape. मतलब जब आपने शेप को ड्रॉ कर दिया तो आप उसका कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हैं
if we have used oval tool, but this can be done if you draw a circle or oval using oval primitive tool. अगर हमने oval primitive tool यूज किया तो हम उसके एंगल, स्टार्ट एंगल, एंड एंगल और इनर रेडियस को हम चेंज कर सकते हैं, बट दिस इज नॉट अवेलेबल इन फ्लैश, दिस इज अवेलेबल इन एनिमेट सीसी ओनली। सी जैसे ये सर्कल ड्रॉ किया हुआ है तो उस सर्कल को हमने यहाँ से चेंज कर दिया, यानी कि स्टार्ट एंगल यहाँ था तो उसको हमने यहाँ कर दिया और एंड एंगल को हमने पहले यहाँ पे फिनिश कर दिया। तो इस तरह से ये एक अलग शेप ड्रॉ हो सकता है अगर हमने इस तरह से यूज किया तो। नेक्स्ट है ड्राइंग पॉलीगॉन्स एंड स्टार्स। तो पॉलीगॉन क्या होते हैं? पॉलीस्टार टूल एक यूज करते हैं हम टू ड्रॉ अ पॉलीगॉन और अ स्टार। यू कैन मॉडिफाई द पॉलीस्टार शेप इन टर्म्स of the number of sides of the polygon and the number of points in the star। तो देखिए यहाँ पे है, हम ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ छोटा सा एक एरो है, इसको हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए पॉलीस्टार टूल मिलता है हमें। पॉलीस्टार टूल को हम क्लिक करेंगे तो इस तरह से हम पॉलीस्टार एक ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज में चलते हैं। यहाँ पे स्टार बनाने के लिए ऑप्शन नहीं है, लेकिन हम पॉलीस्टार ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि हम कैसे हम इन टूल्स को यूज करके बहुत सारे शेप्स को ड्रॉ कर सकते हैं। कल हम पढ़ेंगे ड्राइंग विद द पेंसिल टूल, और बाकी जो टूल्स इसमें बच गए हैं that we will see in the tomorrow's class. Thank you.